कैसे हुआ अंग्रेजों का देश पर राज। ना तजुर्बेकार नवाब ने हारी जंग। आखिर किसने की राजा से गद्दारी। ये बात तो आम है कि अंग्रेज हमारे देश पर करीब 200 साल राज करके गए। हम सभी ने स्कूलों में या किताबों में पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर नहीं तो आपको बता दें कि आज से ठीक 266 साल पहले लड़े गए इस युद्ध के नतीजों ने हिंदुस्तान की गुलामी की शुरुआत कराई। इस लड़ाई में वफादारियों के बिकने की कहानी है, साजिशें हैं और गद्दारी की कहानी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज कायम कर पाई। तो चलिए करते हैं शुरुआत। साल 1707 मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलिया सल्तनत की दीवारें खटकने लगी थीं। शाही दरबार का इकबाल घटना शुरू हो गया। कई सूबेदार अपना राज चलाना चाहते थे। ऐसे ही हालातों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे 3 प्रांतों के सूबेदार अलीवर्दी खान ने दिल्ली को सालाना मालगुजारी भेजना बंद कर दिया और खुद मुख्तार शासक बन गया। तब सूबाई बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी और मुर्शिदाबाद की हैसियत उस समय की लंदन जैसी थी, या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा थी। अंग्रेजों का सेनापति और इस कहानी का अहम किरदार रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद के बारे में लिखता है कि मुर्शिदाबाद शहर उतना ही लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना लंदन। अंतर केवल इतना है कि लंदन के धनवान आदमी के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे कहीं ज़्यादा मुर्शिदाबाद में अनेकों आदमियों के पास है। इस बीच यूरोप के सौदागर मुगलों से शाही फरमान लेकर भारत में तिजारत कर रहे थे। इनमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली शामिल थे। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की 80 साल में मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां का बेटा नहीं था। उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला को घोषित किया। अंग्रेज धीरे धीरे अपना कारोबार जमाते रहे और साथ ही कब्जा करते रहे। जब ये ज़्यादा हो गया तो मजबूरन सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का दमन करना शुरू किया। 24 मई 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कासिम बाजार की कोठी खाली करवाई। अंग्रेज मुखिया वाट्स ने तुरंत सरेंडर कर दिया। हालांकि नवाब ने उसकी जान बख्श दी। इसके बाद अंग्रेज चुप नहीं रहे। नवाब का तो दरिया दिल था कि उसने जान बख्श दी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज सिराजुद्दौला के यहाँ फूट डालने का काम करते रहे और राजा जिस व्यापारी को भी सजा देता उसको अंग्रेज अपने यहाँ ले आते। नवाब सिराजुद्दौला के छोटे से राज में लगातार अस्थिरता रही। इसमें हिंदू व्यापारी, बड़े सेठ और माल असबाब को लेकर डरे रहे। तो वहीं नवाब बनने की मीर जाफ़र की महत्वाकांक्षाएं तो पहले ही उफान मार रही थीं। अंग्रेज भी मीर जाफ़र को नवाब बनाना चाहते थे, जो कि अलीवर्दी खां का बहनोई था। फिर एक दिन वक्त आ गया जंग का। जब जंग हुई तो नवाब सिराजुद्दौला से मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी और सिराजुद्दौला जंग हार गया और उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। बताते हैं कि उस दिन बारिश को जंग के दौरान ही आना था। दोनों ओर से तोपें चल रही थीं, गोलियां चल रही थीं। तभी तेज़ बारिश हुई। अंग्रेज़ों का मैनेजमेंट और हुनर आज ही नहीं बल्कि उस टाइम भी बढ़िया था। उन्होंने तुरंत तारपॉलिन से अपने गोले बारूद और तोपों की हिफाजत कर ली। भीगे गोले और बारूद जंग में भला किस काम के, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से होशियारी ना हो सकी। तोप के सारे बड़े बड़े गोले भीग कर गोबर हो गए। बारिश बंद हुई तो युद्ध फिर से हुआ। नवाब के सिपाहियों ने जब गोलों को तोप में डालकर चलाई तो सारे फुस निकले। इसके बाद गंगा किनारे प्लासी के मैदान में गद्दारी के खून से सनी ज़मीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। 24 तारीख को मीर जाफ़र को क्लाइव ने गले से लगाया और उसे तीनों प्रांतों का सूबेदार कहकर संबोधित कर दिया। मीर जाफ़र बंगाल का नया सूबेदार बन गया और इधर राजमहल के एक बगीचे से सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया। 2 जुलाई को उसे मुर्शिदाबाद लाया गया और यहाँ उसकी जान ले ली गई। अगले दिन सिराजुद्दौला का कटा हुआ शरीर हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी तमाम कहानी सुनने के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।